मध्य प्रदेश में इस बार मूंग की फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और किसान मूंग खरीदी को लेकर सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी जी हैं। सर, आप मध्य प्रदेश में आए हैं, भोपाल में हैं और सर बैठक भी आपने ली है, किसानों के बीच में हैं आप। सर, मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी को लेकर किसान जो है वो सड़कों पर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 100% मूंग की खरीदी की जाए। ये मूंग तो ज़रूर राज्य सरकार ने खरीद करना चाहिए। हमारा भारतीय किसान संघ का ये उद्देश्य है, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तो नहीं मिल रहे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषणा कर रहे वो घोषणा भाव तो किसान को मिलना चाहिए, किसान का हक है। आप बोल रहे फसल उगाने से पहले ही हम इतना दाम में देंगे, उस वास्ते उतना दाम देने के वजह से इतना दाम आते बल्कि फसल उगा रहे, वो खरीदने का गारंटी एमएसपी ही में ही उनका गारंटी है। ये अगर नहीं खरीदना हम ये संविधान का नहीं है, ये किसान का हक है। उसके कारण अलग अलग आपको देखा है, कल नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक किया कुछ किसानों ने, मगर धरना प्रदर्शन किया। मगर भारतीय किसान संघ 2-3 जिले में 5 दिन 7 दिन 10 दिन हंगर स्ट्राइक किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, वहीं रहे, अलग अलग व्यवहार किया। मगर ये पूरा हम किसान के दुख का ये बाधा को राज्य केंद्र सरकार ने नहीं समझ रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। रेड्डी जी, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सरकार ने ही मूंग का बीज देकर किसानों को प्रोत्साहित किया था कि मध्य प्रदेश में जो है कि सोयाबीन होता है, धान होती है, गेहूं की फसल होती है। अगर गर्मी के मौसम में एक फसल और हो जाए तो किसान को जो है कि बड़ा लाभ होगा। और अभी जो है मध्य प्रदेश में 1 क्विंटल 25 किलो के करीब पर एकड़ की दर से खरीदी कर रही है सरकार। तो आपको क्या लगता है? और जबकि 4 से 5 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन हुआ है। 2 महीने पहले मैं इधर आया था, जब सोयाबीन का खरीदी में भी बहुत दिक्कतें हो रहा था किसानों ने। अपने भारतीय किसान संघ पूरा किसानों के पक्ष में रहे। जब भी अब भारतीय किसान संघ स्टेट कमेटी ने राज्य सरकार को विनती दिया है, हमारा प्रांत अध्यक्ष सब कमेटी जाके मुख्यमंत्री जी को भी आगे के समय में ये मूंग दाल का भी दिक्कत होता है, आप खरीदने का व्यवस्था करो बोल के 1 महीना पहले ही हम मुलाकात किया। मुलाकात नहीं, बातचीत भी हुआ, मेमोरेंडम भी सौंपा है। मगर इसका कितना क्विंटल आता है पूरा जानकारी है। ये केंद्र राज्य से सरकार निर्णय लेके केंद्र से बात करके केंद्र को इंडेंट देके हमको, मेरे पास हमारा राज्य में इतना मूंग दाल आने वाला है, हमको ये सहायता करो, हम ये खरीद के व्यवस्था करेंगे। आज बहुत से राज्यों में मूंग दाल नहीं है, तेलंगाना में बहुत से जगह, बहुत से राज्यों में ये मूंग दाल नहीं होता। अगर आप स्टोरेज करके वह बेचना चाहिए। मगर अभी ये पूरा किसानों के पास सस्ते में मिडिल मैन दुकानदार खरीदने के बाद भाव बढ़ जाते हैं उसके कारण ग्राहक के लिए भी नुकसान है, किसान के भी नुकसान है। ये गवर्नमेंट ये मिडिल मैन को हटाने के लिए पूरा खरीदना चाहिए। मतलब ये माना जाए केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन दोनों के बीच में समन्वय नहीं है ठीक ढंग से, ये कहना चाहते हैं? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ठीक ढंग से आंकलन करके ये कृषि मंत्री, कृषि का आज अधिकारियों ने ठीक आंकड़ा तो उनके पास आ रहे, कितना प्लांटेशन हुआ, कितना रेट फसल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आंकड़ा रहता है, उसके अनुसार राज्य सरकार के पास कितना खरीद सकते हैं, केंद्र का कितना चाहिए, नाफेड अलग अलग संस्था से केंद्र से बात करके हमारा पूरा खरीदने का व्यवस्था करना चाहिए। इसका काम करने का राज्य सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है। केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी क्या आपकी चर्चा हुई थी इस विषय में लेकर? नहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो उचित जो हर एक ये फसल का ही नहीं, हर एक फसल का जो भाव घोषणा कर रहे हैं उसमें घोषणा के अनुसार खरीदने का व्यवस्था राज्य सरकार करना चाहिए। हम केंद्र कुछ बोले कुछ अगर परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट्स दिए तो हम केंद्र सरकार भी इसमें परसेंटेज दे के खरीदने के लिए तैयार बोल के है। केंद्र कृषि मंत्री का भी यही है, एमएसपी खरीदना। रेड्डी जी, मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार होती है। अब गेहूं को जो है मध्य प्रदेश की सरकार भावांतर में लाने की तैयारी कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? ये अलग अलग साल में अलग अलग व्यवस्था के आधार पर ये होता है।
हम उस वास्ते ये कोई भी फसल भी इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होना चाहिए। गेहूँ ज़्यादा है, मूंग दाल ज़्यादा है, उस वास्ते हम कल 2 दिन पहले मोरेना में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के पास आए। अभी नेशनल फेडरेशन ने ये राज्य में 20 गन्ने चीनी मिल नया डाल सकते हैं। अगर नया चीनी मिल आके एथेनॉल उत्पादन करे तो उसके संबंध 100% एथेनॉल का बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस भी उत्पादन करे तो गेहूँ का डालना कम हो जाता। ये मूंग दाल अलग अलग फसल का अगर एक 1000 अभी 1 लाख हेक्टर अगर अलग गन्ने के लिए समझ गए, समझो एक एक जगह 5000 हेक्टर गन्ना भी एथेनॉल के लिए उपज कर सकते हो। उसके कारण गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आता है, अगर को उसको किसान को भी फ़ायदा मिलता है। उस वास्ते आज हम तो शाम में मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। हम तो पूरा व्यक्तिगत उनसे चर्चा करके एक कोऑपरेटिव व्यवस्था का बढ़ोतरी करना, लेते कोऑपरेटिव माध्यम से, नाफेड का माध्यम से, अलग अलग संस्था है उसके माध्यम से खरीदने का व्यवस्था करने के लिए मांग करेंगे। आपने एथेनॉल की बात की, मध्य प्रदेश में मक्का जो है वो भी अच्छी पैदावार होती है मक्का की भी, लेकिन मक्का के दाम ठीक नहीं है। वही बोल रहे हैं ना, उस वास्ते हम एक मॉडल के तौर में अभी मोरेना में ज़िले में जो फैक्ट्री है उसको विजिट करके आया। हम 100% वो हम कोऑपरेटिव में चलाए तो कृषि मंत्री मुख्यमंत्री ने भी जून 4 तारीख को हम लेटर दिया था, 5 तारीख को घोषणा भी किया। अगर वो कोऑपरेटिव के माध्यम से एक मॉडल खड़ा करेंगे, अगर 100% एथेनॉल गन्ने का रस से और मकाई से और ये चावल से भी जो ज़्यादा हो गए उससे ज़रूर एथेनॉल बना सकते। ये किसान के लिए फ़ायदा है, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है। आपको लगता है कि एथेनॉल बनेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों से जो वेस्टेज है वो खरीदा जाता है, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा क्या? 100% है। कल हम एक इसके बारे में ही प्रेस मीट पूरा लगाने वाला है, कल 11 या 12 बजे। उसमें पूरा एथेनॉल क्यों उत्पादन करना है, एथेनॉल के क्या क्या उपयोग है, पूरा हम कल प्रेस मीट है, नहीं तो अलग से भी इंटरव्यू आप ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में चाहे मूंग खरीदी हो, गेहूं खरीदी हो, मक्का खरीदी हो, इसको लेकर एमएसपी के साथ और एथेनॉल बनाने के लिए जो भी नई योजना बन रही है उससे किसानों को लाभ होना चाहिए, ना कि व्यापारियों को। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ हेमंत माली, EMS TV भोपाल।